खैरो अक़बा इन्न हाज़ा लफ़ी सुहुफ़ि ऊला सुहुफ़ि इब्राहीम सुहुफ़ि इब्राहीम व मूसा सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सिर दिया तो क्या हुआ, अने जो हृदयना भेनो जान, हारे कटका करे तारी काया तना, हारे कटका करे तारी काया तना, तोए अजंपिया जाप विना कूड़ा काम रे बाए, अजंपिया जाप विना कूड़ा काम, सिर साटा जो कीजिए तोरणी जगाइए आप, हरे जीवा लगाइए जिक्र सो, हरे जीवा लगाइए जिक्र सो, तो साचा सुरी जना पास रे बाई, साचा सुरी जना पास। खुदा हाजिर इमाम नजातुल मोमिनीन वल मोमिनात रूहानी माँ बाप सरकार नूर मौलाना शाह करीमुल हुसैनी हाजिर इमाम के पाक और मुबारक नाम पर इश्क और मोहब्बत से सलवात पढ़ दीनदारों। दीनदारों, मैं इस मेरी तीसरी विजिट के अंदर जब अमेरिका पहुंचा तो मुझे तरीका बोर्ड के चेयरमैन साहब ने पूछा, नॉर्मली फॉर्मेलिटी होती है कि मिशनरी आप कौन से विषय पे वास करोगे। तो मैंने चेयरमैन साहब से कहा कि माशाअल्लाह हमारी जमात हाजिर इमाम की खिदमत के अंदर बहुत पाबंद है, और इसमें भी खसूसन कनाडा और अमेरिका की जमात, उसके बच्चे, उसके यंगस्टर्स जो खिदमत करते हैं, मैं नहीं कहता कि इंडिया पाकिस्तान के नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ का माहौल और सोसाइटी और क्लाइमेट के हिसाब से बात करते हैं। तो दो घड़ी हम सोचने लग जाए कि भाई ऐसी कंडीशन के अंदर भी इतनी खिदमत बच्चों की, तो खिदमत के अंदर माशाअल्लाह हम पाबंद हैं बड़े। फिर मैंने कहा कि समय शाम के जमात खाने की हाजिरी, शाम के जमात खाने की हाजिरी, शुक्र है मौला का, दौड़ दौड़ के भी जॉब पे से आते हैं, काम पे से आते हैं। फिर बात है दसोन की, दसोन भी अच्छी होगी है मौला की दुआ से, ठीक है ना। और ये हम देख रहे हैं हाजिर इमाम के प्यार की निशानी, इसमें आपने भी तो दिया है ना पैसा, भले वो दसोन का पैसा नहीं है, फाड़ा है, फंड फाड़ा है। तो हम इस चीज के अंदर भी माशाअल्लाह बहुत पाबंद हैं।
तो अब रहेगी बात कौन सी? हम खिदमत के अंदर पाबंद हैं, हम दसोन के अंदर पाबंद हैं, हम शाम के जमात खाने की हाजिरी के अंदर पाबंद हैं। अरे अगर हाजिर इमाम कहे न कि भाई माथू જોઈએ છે तो सर भी उतारने को लाइन लग जावे कि જોઈએ છે ले ले माथू, बराबर। तो कमजोरी कहां पर है? सुबह के जमात खाने की। कमजोरी कहां पर है? बैतुल ख्याल की बंदगी की, है ना? ये सवाल मेरे को भी है। 2 सेकंड, 2 लम्हा 1 सेकंड, माशाल्लाह सब बैतुल ख्याल के पंजे बाए हैं। यहां तो प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई हो हंसे के नहीं हंसे, सिवाय के कोई एकाध जना निकले, लेकिन सब बैतुल ख्याल के पंजेबाई हैं। और मैं समझता हूं कि 50 ने तो 60% तो बैतुल ख्याल के बोल लिए ले होंगे। 86 में तो जवान बच्चों ने भी लिया, अमेरिका में वापस आए थे। थोड़ा मैंने कहा एक लम्हा अपने दिल में उतर के पूछो कि क्या हम हमारे सुबह की जमात खाने की 5 बजे की फर्ज और बैतुल ख्याल की बंदगी के तरफ हम थोड़े संजीदा हैं, हम सीरियस हैं, हम गंभीर हैं दीनदारों? अगर हम नहीं हैं तो आज हम फरमान की रोशनी के अंदर देखें और फरमान की रोशनी के अंदर हम बात करें कि जो इस्माइली हाजिर इमाम के नाम के ऊपर सर देने को तैयार है, कौन से इस्माइली? पीर के बोधे हुए, हाँ, ये खोजा, मुमना, पंजाबी जो भी हैं, पीर के बोधे हुए, जो इस्माइली अपनी मोहब्बत का इतना इजहार करते हैं मौला के लिए, वो हाजिर इमाम के रूहानी बच्चे इस्माइली मजहब का जो फाउंडेशन है, जो बुनियाद है, जो मग्ज है, जो एसेंस है, उसके तरफ ही ज्यादा से ज्यादा बेदरकारी, लापरवाही, या तो जानबूझ के या तो आड़स की वजह से, जो भी रिजल्ट हो दीनदारों। लेकिन आज जो भी हम सुनेंगे, मैं भी सुनूंगा आपके साथ में, ओके, बराबर है। फिर फैसला करना और वो चीज को अमल में लाना न लाना वो आपके ऊपर छोड़ देने में आता है। सरकार ने फरमाया, सरकार शाह करीम हाजिर इमाम ने फरमाया, कराची में फरमाया, बंबई के अंदर फरमाया, अफ्रीका के अंदर बड़े बड़े जितने भी सिटी है सब जगह, मैं ये सब सिटीज का नाम लिया, एक जगह पे फरमान नहीं हुआ है। मवाब ने फरमाया, शाह करीम हाजिर इमाम ने फरमाया कि इमाम फक्त दुनियावी દોરવણી નથી આપતા, પણ દિલ અને આત્માની દોરવણી પણ આપે છે। ઇમામ ફક્ત દુનિયાની દોરવણી નથી આપતા, પણ દિલ અને આત્માની પણ દોરવણી આપે છે। મારા રૂહાની બચ્ચાઓ, ઇસ્લામની સાચી સમજ માટે ઇબાદત બેહદ જરૂરી છે। आज हम देखते हैं ना, हाजिर इमाम के फरमान में इस्लाम का नाम कई मर्तबा आता है। आज हम देखते हैं हमारे जो नए जमात खाने का कंस्ट्रक्शन होता है वो इस्लामिक ढब से होता है। आज हम देखते हैं कि हमारे सिलेबस के अंदर कई इस्लामिक चीजें जो पहले हम नहीं सीखे हैं, इस्लामिक हिस्ट्री वगैरह, ठीक है ना, और हमारे बच्चे इस्लाम के अंदर एमए भी करते हैं और भी आगे बढ़ते हैं। लेकिन हाजिर इमाम ने इस्लाम का एक रूट बताया। मौला ने फरमाया कि इस्लामनी साची समझ माटे इबादत बेहद जरूरी है। अगर हमें समझना है कि कुरान कैसे नाज़िल हुआ, अगर हमें समझना है कि कुरान कैसे नाज़िल हुआ, वही कैसे आती थी। अरे कुरान का नाज़िल होना बैतुल ख्याल था, कुरान का नाज़िल होना बैतुल ख्याल था। पढ़े हैं ना हमने, सुनते हैं लैलतुल क़द्र के अंदर कि गारे हिरा में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत के अंदर बैठते थे, दिनों के दिनों तक चले जाते थे, कितने टाइम तो वो ध्यान के अंदर लगे रहते थे। और फिर एक रात आई कि जब कुरान का नज़िल हुआ, फिर एक रात आई कि रूहानी रोशनी पैदा हुई, फिर एक रात आई कि हकीकी समझ आई, वो हक उसके अंदर आके बैठा और आपकी जबान मुबारक के अंदर से कुरान नाज़िल हुआ। तो है मेराज क्या है? बैतुल ख्याल है। मेराज क्या है?
बैतुल ख्याल है। तो देखो इस्लाम की शुरुआत बैतुल ख्याल से होती है, इस्लाम की शुरुआत बैतुल ख्याल से होती है, कुरान पाक की शुरुआत बैतुल ख्याल से, इबादत से होती है। तो माँ बाप ने फरमाया कि इस्लामनी साची समझ माटे इबादत बेहद जरूरी छे। फिर आगे चल के सरकार फरमाते हैं कि बंदगी इबादत ए इस्लाम ने साची रीते समझवानी की छे, चाबी छे। और वो की को हम छोड़ दिए बाजू पर, उस की को हम छोड़ दिए। मथोडीन जो है मु केवर तैयार है यहाँ सर आपको माथु आपू छे। अरे सिर दिया तो क्या हुआ, मैंने गिनान के 2 पाठ दिए। सिर दिया तो क्या हुआ जो हृदय न भीना जान, अरे कटका करे तारी काया तना, पर याद रखजे अजंपिया झांप बिना बधा कूड़ा काम। बाबुल नहीं बोलता है भाई, पकड़ो पीर सदरुद्दीन को कि विदाउट बंदगी अजंपिया झांप के बगैर, वो लाइन लगा दिया सर्वे कूड़ा काम। तो फिर सोचेंगे कि कोई ऐसा ही मड़े करूँ तो एक बेकार भी ना की भी बेकार नहीं विने, मौला जे घर के अंदर की भी बेकार नहीं विने। मुर्तजा अली का ये घराना ऐसा है कि पानी का गिलास लाके वो गाइड ने रखा ना यहाँ पर, वो हाजिर इमाम उसका कर्जदार बन गया। उसी मोमेंट पे हाजिर इमाम के चोपड़े में लिखा गया कि गिलास का बदला मेरे को देने का है, और मुर्तजा अली हाजिर इमाम जरूर देगा। स्वामी मारो एवो छे जे केनो न राखे भार, स्वामी ने आलशो एक बार तो स्वामी मारो आलसे 100 वार। ये घराना ये है दीनदारो, ये घराना ये है। तो जो सेवा करते हो आप, जो हाजिर इमाम के नाम पे पैसा देते हो, हाँ मौला आपको और भी शक्ति और ताकत दे। हाँ जो ये प्यार का इजहार करते हो, इसके साथ में थोड़ी इबादत रखना बहुत जरूरी है। आगे खुलासे आते जाते हैं, आगे मैं खुलासा करते जाता हूं। फिर आए सरकार सुल्तान शाह करीम आजरीमा, ये मैंने क्यों चूज किया है इबादत। मेरे को एक भाई बोलते हैं, मैंने ऐसा खराब नहीं लगाया, इंसान है ना दीनदारो, बोले कभी, और आपको हक है हाँ बोलने का हम लोग को। तमे शू बधी वायसों बस बंदगी 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 बंदगी, પછી सेवा कौन करसे। बराबर है, राइट। मेरी हर वायस में सेवा की भी वायस हुए तो बंदगी आती है, मैं 10 की भी वायस करूंगा तो बंदगी आएंगी, इमामत की वायस में भी बंदगी आएंगी। तो मैं क्यों ऐसा किया, अपनी जिंदगी का एक एम बनाया हूं। हाँ क्यों पता है, 1964 5 दिसंबर ढाका, मौलाना शाह करीम हाजिर इमाम ने तरीका बोर्ड को ऑडियंस दिया। उस टाइम पे इस्माइल एशरफ नाम था, लेकिन अभी हम तरीका बोर्ड ही कहेंगे। तरीका बोर्ड को ऑडियंस दिया। शायद ये फरमान जो अभी मैं दे रहा हूं ना, वो मेरी किंसासा की कैसेट में आया है। मौलाना हाजिर इमाम तरीका बोर्ड को काफी गाइडेंस दिए। 5 दिसंबर 1964 मौलाना हाजिर इमाम ने किस तरीके से काम करना है, क्या काम करना है, बहुत नसीहतें दी। उसमें एक नसीहत ये आई शाह करीम, किसको है, तरीका बोर्ड को। क्या फरमाते हैं माँ बाप, अपनी प्रेक्टिसनी अंदर कई वस्तु महत्वनी छे। शाह करीम कहते हैं अपनी प्रेक्टिसनी अंदर कई वस्तु इंपोर्टेंट छे, कई वस्तु महत्वनी छे। शाह करीम कहते हैं ये फक्त दुआ ज નથી, इट इज नॉट ओनली दुआ। मौला के એ ફક્ત જમાતખાનાની હાજરી જ નથી સાંજની, એ ફક્ત જમાતની અને ઇમામની સેવા જ નથી, પણ યાદ રાખજો, रिमेंबर इट इज ऑल्सो इबादत। मौला हाजिर फरमाते हैं खाली सर्विस नहीं, इमाम की और जमात की सेवा नहीं, खाली दुआ नहीं, मौला कहते हैं इबादत भी है जो हमारी प्रैक्टिस में होना बेहद जरूरी है। फिर आखिरी पैराग्राफ में हाजिर फरमाते हैं अगर तरीका बोर्डना मारा रूहानी बच्चाओ, तरीका बोर्डना मारा रूहानी बच्चाओ, मारो आ मैसेज जो मारा रूहानी बच्चा ने पહોંચાડશે ને, જમાતને પહોંચાડશે ને, તો હું સમજીશ કે મારી મોટામાં મોટી સેવાને તમે અંજામ આપ્યો છે। फिर फरमाते हैं न फक्त जमातने पહોંચાડજો, પણ તમારા આત્મામાં ને તમારા દિલની અંદર પણ એ સંદેશો સાથે લઈ જજો कि खाली जमात को बोल के ने बैठ नहीं जाना कि हाँ बंदगी करो बंदगी करो। मेरे को बहुत जने पूछते वो बंदगी पर मोटी मोटी वायस करो, तमें करो छो कि नहीं। मैंने कहा ना आपको पूछने का अधिकार है, जमात है आप दीनदारो। तो मैं तो उसका एक ही जवाब दे सकता हूं, दीनदारो क्या। गुजराती में एक वाक्य पढ़ा था
કે સુતેલા માણસને જગાડવું હોય ને તો પહેલે તમને જાગવું પડશે. सोए हुए को जगाना होवे तो पहले मेरे को जागना पड़ेगा. करता हूं थोड़ी बहुत कभी टूटी फूटी बंदगी दीनदारो, लेकिन अक्सर हर अलवाइस के लिए दुआ मांगते रहना, क्योंकि जमात की दुआ बहुत पावरफुल होती है कि मौला ये जो बोलते हैं ना इस पे चलने की इनको ताकत देना. बराबर है. तो हाजरत इमाम ने फरमाया मेरा ये मैसेज पहुंचाओ जमात को. और मैंने शुरुआत वहीं से की कि બધું છે પણ एक आ मैसेज हमें भूली गया है. इस एक मैसेज को हम भूल गए हैं. चलो आगे चलते हैं. ये फरमान की किताब है 1964, पाकिस्तान की है. कराची तरीका बोर्ड ने छापी थी इसको, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. इसमें फरमान दिया है टंडो मोहम्मद खान 22 दिसंबर 1964. बस ये नवे जमात खाने का ओपनिंग हुआ था और उसके बाद बैतुल ख्याल का एक हॉल सेपरेट बनाया था उसका ओपनिंग करने के माँ बाप. और बैतुल ख्याल का हॉल का ओपनिंग किए और फिर वापस कॉम्प्लेक्स में आए, पेंडोल में आए. यहाँ लिखेला है कि बैतुल ख्यालनी हॉलનો ઉદ્ઘાટન કરી અને ફરી પાછા જમાત સમક્ષ मौलाना हाजिर इमाम पधारिया અને मौलाना हाजिर इमामे फरमाव्યું. सुनो अभी ये बैतुल ख्याल का फरमान नहीं है, इन जनरल जमात. हाजिर इमाम फरमाते हैं मारा रूहानी बच्चाओ, मारी जमात जाने छे कि अमे बैतुल ख्याल ने सौथी मोटू इंपोर्टेंस आपीए छीए. मेरी जमात जानती है कि मैं बैतुल ख्याल को प्रायोरिटी देता हूं, बहुत अहमियत देता हूं. कारण के इबादत ए अपना अकीदानो, श्रद्धानो, ईमाननो पायो छे. इबादत ए अपना अकीदानो पायो छे. आया फाउंडेशन वापस. અને આ પાયાને મજબૂત અને સ્ટ્રોંગ બનાવવો એ ઇમામની અને જમાતની મોટામાં મોટી ખિદમત અને સેવા છે. સલવાત પઢો મોલા કે નામ. આ પાયાને મજબૂત બનાવવો એ ઇમામની અને જમાતની મોટામાં મોટી સેવા છે. इबादत ये अपनी श्रद्धानो, इबादत हमारे ईमान का पाया है. अब विचार करो मैं जो भी बोल रहा हूं गलत है कि हम उस बुनियाद को छोड़ रहे हैं. अरे खुद मुर्तजा अली खुदावन नूर अपने मुख मुबारक से फरमाते हैं कि ये इबादत ही है जो आपके अकीदे की, आपके ईमान की बुनियाद है. जनरल जमात के अंदर फरमाया, जनरल जमात के अंदर ये 2 किताबें बिकती है. 15 तारीख को मैंने लॉस एंजलिस में देखा, खुशहाली का जब मजलिस थी तो तरीका बोर्ड के टेबल पे ये 2 किताबें थी. ये क्यों बोलता हूं पता है? यानी आउटडेटेड फरमान नहीं है. ये फरमान तरीका बोर्ड ने हाजिर इमाम के पास से मंजूर कराई है. सरकार सुल्तान मोहम्मद शाह सलवातुल्लाह अलैह के फरमान है. इसमें एक गौहर रहमत है और एक रूहानी राज है. बैतुल ख्याल के नहीं है. बैतुल ख्याल के होते तो स्टॉल पे बेचाते नहीं. बराबर है. आम जमात के फरमान है. सुनो, एक के बाद एक फरमान सुनो. हाँ, जवाहिरात है, जवाहिरात है. फरमान जो है वो जवाहिरात है. सरकार फरमाते हैं, सच है कोई कोई जुमला तुम पढ़ो ने तो ऐसा लगे कि कितना वेदना के साथ बोलता होगा मौला, कितना दर्द के साथ बोलता होगा. सरकार फरमाता है सर्वे जमात पर लाजम અને वाजिब छे कि इबादत करे. यहाँ दुआ का जिक्र नहीं, दुआ का चैप्टर अलग है. समीसान की और 5 बजे की दुआ का जिक्र नहीं है. सर्वे जमात पर लाजम અને वाजिब छे कि इबादत करे. अल्लाहे आ दुनिया खाई पी અને સુઈ રહેવા માટે નથી બનાવી, પણ અલ્લાહે આ દુનિયા ઇબાદત માટે બનાવી છે. सेकंड फरमान, इबादत न करो तो शू फायदो. इबादत न करो तो शू फायदो. अरे एवा माणसो आ दुनिया पर होय तो शू અને न होय तो शू. हद हो गई. अगर मेरी जिंदगी में, बाबुल की जिंदगी में इबादत का हिस्सा नहीं है
तो इमाम कहता है अरे तेरी जिंदगी इस पृथ्वी के ऊपर बेकार है। मौला कहता है अरे तू होवे तो भी क्या इस कायनात के ऊपर और ना होवे तो भी क्या, यानी मैं निकम्मा बन गया बंदगी के बगैर। सरकार दर्द से बोला है ये बातें। इसका मतलब ये नहीं कि वो नकामो मानस हूं, लेकिन उसको पेन हुआ है। ए जमातो एक बात तमारा मगज में हमेशा याद રાખજો कि अगर तकलीफ अने मेहनत लई अमे आसमान परथी जो आ जमीन पर આવ્યા છીએ ને, तो फक्त तमारा शाह करीम और सुल्तान मुशा के फरमान सरखामणी करो। इमाम फक्त दुनियाની દોરવણી નથી આપતો। बोला करीम शाह का, अब ये सुल्तान मुशा का कि अगर आसमान परथी આવ્યો છું, તમારા ફક્ત દુનિયાના કામ માટે નથી આવ્યો, પણ તમારા આત્માને એના અસલ મકાને પહોંચાડવા માટે તમારો રસ્તો સહેલો કરી આપું અને તમને એ રસ્તામાં હું મદદ કરતા થાઉં, એના માટે અમારો અસલ ઇમામતનો મકસદ છે। સલવાત પઢો મોલા કે નામ। ये असल इमाम का मकसद है, सरकार का मकसद, इमामत का मकसद कि तुम्हारे रूह को ये झंझाड़ के अंदर से छोड़ा के जब ये 100 साल पूरे हुए ना, तो उसके असल मकान के ऊपर पहुंचावे। इमाम फक्त दुनियानी દોરવણી નથી આપતા, પણ इमाम आत्मानी અને दिलनी પણ દોરવણી આપે છે। मेरा काम वो है कि तुमको पहुंचा दूं। देखो एक किताब बताऊं तुमको मैं, ओरिजिनल इंग्लिश में है, जो आप किधर से मंगा सकते हो, लंदन या अमेरिका, कनाडा। इंग्लिश में इसका नाम है इनर वॉइस। लिखने वाला अंग्रेज है, शायद अंग्रेज ही होगा, नाम के ऊपर से लगता है। W.C. सेंडर्स, W. सेंडर्स उसका नाम है। गुजराती में और कई 25-30 भाषा में इसका तर्जुमा हुआ है। हिंदी में, बंगला में, मलयालम भाषा में 20-25 इसमें लिखेला है उसमें प्रस्तावना में कि घनी भाषा में आ बुक नो तर्जुमो थयो। गुजराती में हुआ है अंतरनो अवाज, अंतरनो अवाज, इनर वॉइस। ये लिखता है, ये लेखक लिखता है, साचो मुर्शिदे कामिल, सच्चा धर्म गुरु आ दुनिया पर हमेशा हाजिर छे। साचो धर्म गुरु आ दुनिया पर हमेशा हाजिर छे અને એ સાચો ધર્મગુરુ પોતાના શિષ્યોને, મુરીદોને ફક્ત દુનિયાની દોરવણી નથી આપતો, પણ એ ધર્મગુરુ નુરાની સ્વરૂપે, ગુજરાતીમાં लिखा है નુરાની સ્વરૂપે પોતાના મુરીદોના હાર્ટમાં, હૃદયમાં પણ રહે છે। दो बात हुई कि खाली दुनिया की दौरवणी नहीं देता है, પણ નુરાની સ્વરૂપે એ પોતાના મુરીદોના દિલમાં પણ રહે છે। પછી જ્યારે એ મુરીદ ધ્યાનમાં બેસે છે ને, ધ્યાન ઇબાદત, ધ્યાનમાં બેસે છે અને પોતાના આત્માને જ્યારે બહાર કાઢીને રૂહાની દુનિયામાં સફર કરે છે ને, ત્યારે એ સાચો મુર્શિદ એની સાથે સાથે ચાલતો હોય છે। ફિર लिखता है કે જ્યારે એ મુરીદના 100 વર્ષ પૂરા થવાનો ટાઈમ આવે છે ને, આ શરીર છોડવાનો ટાઈમ આવે છે, ત્યારે એ સાચો ધર્મગુરુ એ પોતાના શિષ્યની પાસે, મુરીદની પાસે હાજર હોય છે અને એના આત્માને પોતાની સાથે લઈ જાય છે અને જે દિવ્ય પરમાત્મા છે, યુનિવર્સલ સોલ છે, જે અલ્લાહનું નૂર છે, એની અંદર એને સમાવી દે છે। આ બધી હકીકત કેવી રીતે બને છે, આ બધી વસ્તુ કેમ બને છે? તો કહેતા હૈ કે સાચો ધર્મગુરુ પોતાના મુરીદોને એક શબ્દ આપે છે। એ શબ્દને અરબિકની અંદર ઇસ્મે આઝમ કહેવામાં આવે છે। એ શબ્દને ગુજરાતીની અંદર નામ કહેવામાં આવે છે, જાપ કહેવામાં આવે છે, અજંપ્યા જાપ કહેવામાં આવે છે, ગુરુ મંત્ર કહેવામાં આવે છે। તો આ જાપની શક્તિથી એ મુર્શિદ એને खुदाना नूरनी अंदर एक करी दे छे। अभी ये हमारे लिए नवी बात है, हमारे लिए कोई नवी बात नहीं है, लेकिन मैंने क्यों आपके सामने रखी कि देखो पर कौम के अंदर भी ये एक थिंकिंग है। हाँ, और सरकार सुल्तान मोहम्मद शाह आखी जिंदगी मुर्तजा अली ने याद करशो, आखी जिंदगी
મુર્તઝા અલીને યાદ કરશો, છેલ્લા દમ સુધી જિકર કરશો તો મુર્તઝા અલી પોતાનો હાથ આપી અને તમને આસ્તે આસ્તે ઉપાડી લેશે. કોને ઉપાડશે? આખી જિંદગી મુર્તઝા અલીને યાદ કરશો, છેલ્લા દમ સુધી જિકર કરશો તો મુર્તઝા અલી પોતાનો હાથ આપીને ઉપાડી લેશે. જ્ઞાન યાદ आता है? તે દિન સ્વામી મને પાસ તેડાવજો અને પકડી લેજો મારું હાથ. ये अपना स्थूल शरीर, हाँ, ये अपना स्थूल शरीर एक्सटर्नल बॉडी बराबर है. इसके अंदर एक इनर बॉडी है जिसको गुजराती में सूक्ष्म शरीर कहते हैं, उर्दू के अंदर जिस्म लतीफ कहते हैं. तो जब 25 बरस से, 50 बरस से, 80 बरस से, 90 बरस से, 100 बरस से ये छोड़ने का टाइम आवे और अपनी हयाती के दरमियान में मैंने जो स्पिरिचुअल साइड को भी बराबर संभाला है, जो हाजरी इमाम ने 73 के फरमान के अंदर बॉम्बे में फरमाया, तो फिर क्या होता है पता है? मुर्तज़ा अली हाजरी इमाम आते हैं अपना नूरानी स्वरूप लेकर के और फिर कहते हैं चल निकल, बाहर निकल, अभी तेरा ये खोली का टाइम पूरा हुआ. तो आखिर जिंदगी प्रैक्टिस भी किया है, फिर भी तकलीफ होगी, लेकिन मेरा जिक्र करते जा, मैं तेरा हाथ पकड़ता हूँ और मेरा नाम लेते जा, अली अली बोलते जा और आस्ते 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 चलिए पिंजरे को छोड़. मुर्तज़ा अली हाथ पकड़शे અને પોતાની સાથે લઈ જશે. 5 तारीख को, 5 मार्च को दीदार करने को आए हसनाबाद के अंदर. बिछेली पधरामणी इंडिया की, बॉम्बे की, गुजरात की. एक डोसी माँ, एक बूढ़ी माँ लेके आए थे, व्हीलचेयर के ऊपर लेके आए थे. 8 तारीख को नेशनल काउंसिल का लंच था ताजमहल होटल के अंदर. उसमें भी वो बाई को शामिल करने में आया था, क्योंकि चेयरमैन प्रेसिडेंट साहब के पर्सनल वो लंच था, उसके 50-60 जने जिसको भी इनविटेशन था, वो भी लंच के अंदर आई. लंच का कामकाज पूरा हो गया. मौलाना हाजरी इमाम जब बाहर निकलते थे ना, वो चेयर के ऊपर बैठी थी, तो हाजरी इमाम उसके पास गए. के पास जाके तो वो खड़ी हो गई, हाथा पकड़ के ने खड़ी हुई. तो आप अपने दोनों हाथ उसके खंधे पे रखे. खंधे पे रखे तो उसने पर्स खोल के एक चेन निकाली सोने की और हाजरी इमाम के हाथ में दी. बात करे, क्या बात करे पता नहीं है. चेन हाजरी इमाम लेके ने उसको वापस अर्पण करे. ये 8 तारीख की बात. बराबर 21 दिन के बाद ये बाई खुदा की रहमत पे पहुंची. बीमार थी, हाँ, पहले से बीमार थी, लेकिन हॉस्पिटल में गुजर गई. उसकी बेटी हमारी तरीका बोर्ड की सेक्रेटरी है, नेशनल सेक्रेटरी है. मेरे को बोलती है कि बाबुल, मेरी माँ इसके लिए नहीं बोलती हूँ, बहुत बीमारियां थी, बहुत बीमारियां, और छेले ऐसा लगता था कि कितनी पीड़ा थी इनके, लगता था कि लिटरली इसको तकलीफ हो रही है. तो बोले मिशनरी, हम लोग पूछे कि माँ के बहुत तकलीफ थी, मम्मी तुमको बहुत तकलीफ होती है? तो क्या बोलती थी पता है? ना रे ना, ये तो देह जा दान है. क्या बोलती थी? ये तो देह जा दान है, ये तो देह जी दसोंद है. हाँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र मौला, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. जितने भी टाइम पूछो, इसका लड़का एलए में है, जितने भी टाइम पूछो, माँ तेरे को बहुत तकलीफ होती है, हमको दिख रहा है. बोले ना, तुमको दिखता है, लेकिन मेरे मन के अंदर कोई तकलीफ नहीं है. शुक्र अल्लाह, ये तो काया की दसोन लेता है हाजरी इमाम, ये दसोन जा रही है, तुम व्याधि नहीं करो. फिर जब रूह निकलने का टाइम आया, उन्होंने देखा कि डॉक्टर भी बोला कि अभी ये पास हो रही है, तो तरह न्याज पिलाने का शुरू किया. हाँ, न्याज पिला दिए. तो मेरे को कहती है, सेक्रेटरी साहबा कहती है कि बाबुल, मैं और मेरी बहन है ना, अपना कान उसके मुंह के पास ले, क्योंकि होठ फफड़ते थे, थोड़ा हल्का हल्का आवाज आता था. हम माँ को बोले थे कि माँ तेरा बोल बराबर याद कर, तो होठ फफड़ता था. तो हम सुने क्या पता है? या मोहम्मद या अली या रहमान या रहीम, या मोहम्मद या अली या रहमान या रहीम, या मोहम्मद या अली या रहमान या अली. मिश्री साहब वो कितने 15-20 टाइम कुछ बोली होंगी ने, वो छेला एक या मोहम्मद या अली या रहमान या रहीम आया, चले गए, निकल गया, रूह निकल गया, मालूम भी नहीं पड़ी. છેલ્લા દમ સુધી zikr કરશો, મુર્તઝા અલી પોતાનો હાથ આપી અને તમને આસ્તે આસ્તે ઉપાડી લેશે. અમે આવ્યા આ લોકમાં, અરે લાવ્યા મુક્તિનો ભેદ, પણ રંગ ભોગ પદ્મી બહુ પામ્યા અને થોડા થોડા આશિક મોલ. તો મૌલા ने फरमाया કે ઇબાદત ના કરો તો શું ફાયદો? अरे एवा मानसो होए तो ए शू अने न होए तो ए शू. चलो आगे चलते, चलो आगे चलते. मौला फरमाता है
એક તરફ આખી દુનિયાને રાખી દો, દુનિયાનો માલ અને સામાન, અને એક તરફ ઇબાદતને રાખો. અરે મારા રૂહાની બચ્ચાઓ, ઇબાદતનો પરડો ઝૂકી જશે. એટલું ઇબાદતનું જબરું વજન છે. એક તરફ પૂરી दुनिया सरकार कहता है पूरी दुनिया, और एक तरफ इबादत. इबादतનું એટલું જબરું વજન છે. चलो आगे. मोला फरमाता है, इबादत करशो તમારા દિલની અંદર અલ્લાહનું નૂર રોશન થશે. इबादत करशो તમારા દિલની અંદર અલ્લાહનું નૂર રોશન થશે, અને ગુનાહ અને બદીના કામ તૂટતા જશે. गुनाह करने का दिल होता है. वेस्टर्न कंट्री तो ऐसा है, दीनदारों, इंडिया पाकिस्तान ठीक इतना एडवांस नहीं है, लेकिन आपका मुल्क तो इतना एडवांस है और इतना फ्री है कि कोई रोक टोक करने वाला नहीं है. खसूसन जो मेरे यंगस्टर्स, जवान बच्चे बैठे हैं, जो मेरी बहनें बेटियां बैठी है, हाँ दीनदारों, गुनाह करने का दिल होता है. हमारा कदम जाता है उस रास्ते के तरफ, हमारा कदम जाता है शराब के तरफ, हमारा कदम जाता है सिगरेट के तरफ, हमारा कदम जाता है जो चीजें कुरान में फरमान में मना करने में आई है, गिनान में मना करने में आई है. तुम्हारी इबादत कमजोर है. सरकार ने फरमाया કે બંદગી કરશો, નૂર રોશન થશે, અને બદીના બધા કામ તૂટતા જશે. પણ યાદ રાખજો, બંદગીની આદત નહીં હશે. અરે ગુનાના કામ તમને માના દૂધ જેટલા મીઠા લાગશે, તમારું દિલ તમને ડંકશે નહીં. પલટે, ગુનાના કામ તમને માના दूध જેવા मीठा लागશે. एक अलवाइज आ रहे हैं अभी टूर के ऊपर मेरे बाद, ऑफिशियली टूर पे. मैं तो छुट्टी पे हूँ. सदरू भाई प्रधान बॉम्बे वाले पिशानते हैं. नेक्स्ट मंथ आ रहे हैं, उनकी टूर शुरू होती है. लास्ट ईयर वो बॉम्बे में थे. वो जब भी आते हैं अपने ऑफिस के काम से 4-5 दिन वाइज करे. लास्ट डे था तो लास्ट डे उनकी 3 वाइज रखी थी. एक बिफोर प्रेयर और एक आफ्टर दुआ, एक रात को 10 बजे रखे थे. तो हम लोग उसके साथ में मेरे फ्रेंड हो गए. पहली वाइज और दूसरी वाइज हो गई. 2 दुआ के बाद की जो वाइज थी, तो मुखी साहब पूछे कि भाई वहां कभी जाना है तीसरे जमात खाने में. तो बोले ત્યાં રાતના 10 વાગે વાइज છે. तो मुखी साहब बोले આપણે એમ કરીએ કે जरा चा पानी पिए, जरा बेसिए, थोड़ी बातों करिए. तो बाहर ग्राउंड के अंदर टेबल कुर्सी लगाए और सब बैठ गए. माशाल्लाह आलिशान बड़ा जमात खाना, बड़ी जमात. और 50-60 भाई भी बैठ गए कुर्सी लेके, ने कि भाई मिशनरी साहब की सारी बातों संभळाव से. बैठे, बातें चीतें चलने लगी. और जिन्होंने इनकी वाइस सुनी है, या कैसेट भी बेशाती मिलती है, स्पिरिचुअलिज्म पे ज्यादा वाइस करते हैं. और वहां भी सब रूहानियत की बातें होने लगी. उनकी वाइस भी उसी के ऊपर हुई थी. एक बड़ी उम्र का आदमी, देखो मैं ये टीका के स्वरूप में नहीं बोलता, क्रिटिसाइज के वे में नहीं बोलता हूं, लेकिन ये इसके लिए मैं ये बात रखता हूं, जमात के अंदर के ऐसे विचार वाले शायद है थोड़े बहुत, ऐसे थिंकिंग वाले, इसके लिए तो वो अपनी थिंकिंग को सुधार देवे. एक भाई क्या बोलता है पता है कि वो मिशनरी साहब को बोलता है, मिशनरी साहब आपको तो एक प्रिंसिपल छे, मेरा अपना एक सिद्धांत है, शुभ सिद्धांत छे, तो के खाने जवाए तो जाओ, बहुत जरूरी नहीं. हाजरी माम के घर में खड़े रह के बात करता हूं. खाने जवाए तो जाओ, खैर बहुत जरूरी नहीं. जे दिवस से फुर्सत होए जाओ खाने. हाँ, बंदगी थाय એટલી કરો ને તો કાઈ નહીં. ये सेंटेंस जैसे से नक्श हो गए. गुनाना काम करो, दुआ पड़े तो पढ़ो, बंदगी थाय तो करो. जे दिवस से 15-20 दिवस से खाने आવીએ ને, એ યાલી બાપા પાસે રડી લેવાનું, બધું માફ. अलवाइज मेरे सामने देखते हैं. मैंने कहा भैया तुम दो जवाब. हाँ, अब ये अपने को थोड़ा हंसी आ गई ना, ये कैसी बात बोले जावे. तो अलवाइज ने कहा कि बापा હવે તમારો સિદ્ધાંત છે તો એમાં અમે થોડી ચેન્જ કરી શકીએ. तुमने अपना, हर ने अपना अपना उसूल बना लिया, पर તમારા સિદ્ધાંતને થોડો डाइवर्स करो, थोड़ो टर्न આપો એને. हाँ, उसके पहले एक बात बोली कि पहले एक बात સાંભળો. તમે જે સિદ્ધાંત બનાવ્યો ને, તો કે ગુજરાતીમાં એક પુસ્તક વાંચ્યું તો એમાં 2 સેન્ટેન્સ લખેલા હતા. એમાં પહેલું સેન્ટેન્સ હતું કે ભગવાન ભોળો છે પણ ભોટ નથી.
भगवान दयालु छे पण डफोड़ नहीं कि खुदा इसका इस्लामाइजेशन करे कि खुदा रहम रहमी है लेकिन तौबा नौज़बिल्ला बेवकूफ नहीं है। रहम रहमी है दीनदारों, उसकी रहमत का कोई पार नहीं है। लेकिन अल्लाह ने एक जगह पे कुरान में फरमाया है कि तुम मेरे साथ चीटिंग मत करो, मेरे साथ छेतरपिंडी मत करो। अगर मेरे साथ चीटिंग करोगे ना तो तुमको भारी पड़ जाएगा। खुदा ने कहा, इशारा दिया है कुरान के अंदर। फिर कहा कि जो थोड़ू टर्न करो, केवी रीते टर्न करो કે 20 દિવસે પણ આવો ને તો રડો, થોડા રડો મોલા પાસે, હા, અને રડતા રડતા કયો કે ખુદાબીન છેલ્લા 20 દિવસમાં છે ને આટલા વખત દુઆ નથી પડ્યો, જો કે મારી ફરજ છે, મને પડવી જોઈએ, તારું ફરમાન છે, પણ તું મને શક્તિ અને તાકાત અને પ્રેરણા આપ કે હું રોજ દુઆ પડી શકું, હા, હું રોજ બંદગી કરું। મેં જાપ લીધો છે પણ જો નથી કરતો, જાણી કરીને નથી કરતો, તું મને શક્તિ આપ। એમ કરીને રડો, ખુદા પાસે શક્તિ માંગો, દયા માંગો, એની પાસે રહેમની ભીખ માંગો, પણ એને બેવકૂફ નહીં સમજો, હા, કે ગુનાના કામ કરો, મરજીમાં આવે એ ખુદાના નૂરમાં નાખી દેશે સીધો। દીનદારો, ये मुमकिन है, ये मुमकिन है। अरे वावसो तेवो लोणशो અને આરે સંસારિયા માહે એ वणवाबिया केणे लूणिया। कितनी सिंपल लॉजिक बताए। ये जैसा बोएंगे ऐसा आएगा तुम्हारे पास, तुम्हारे सामने आएगा। ये फरमान के अंदर शाह करीम आजरी इमाम के फरमान के अंदर, हाँ, शाह करीम आजरी इमाम के 3 अलग अलग फरमान के अंदर आया, 3 अलग अलग फरमान में। इसमें एक किताब मेरे हाथ में है कि तमारा आखिरत नो इंसाफ तमारा हाथ में है। इसके ऊपर काफी वायजे हो चुकी है। तो सरकार सुल्तान मूसा के ये जो फरमान रखा मैंने आपके सामने दीनदारों, हाँ, एक एक फरमान जो आम जमात के अंदर माँ बाप कहते हैं कि देखो इबादत कितनी इंपॉर्टेंस है, अरे बंदगी कितनी जरूरी है। अरे दीनदारों, हम एक ऐसे जगत में, ऐसी दुनिया में रहते हैं। सुल्तान मूसा फरमाए कि मारा रूहानी बच्चाओ, તમે એક એવી દુનિયામાં રહો છો કે જે દુનિયાની અંદર दुख ઘણું અને સુખ બહુ ઓછું है कि नहीं? मुझे बताओ, अभी जितने हम लोग बैठे हैं, कोई ने कोई को कुछ न कुछ तो टेंशन होगा। कोई को फैमिली का होगा, कोई को फिजिकल शरीर का होगा, कोई को क्या होगा, कोई को औलाद का होगा, कुछ न कुछ तो प्रॉब्लम होंगे जिंदगी के अंदर, हाँ, प्रॉब्लम के बगैर कोई नहीं है। आ दुनिया में दुख बहु छे अने सुख बहु ओछું છે। आ दुनियानी अंदर तकलीफ, आफत, बला, बीमारियों वरसाद चालू छे। मोला कहता है तकलीफ, आफत, बला, बीमारियों वरसाद चालू छे, એને તમે રોકી નથી શકતા। પણ મારા દુઆશીસની, ઝિકરની, બંદગીની છત્રી અને રેનકોટ પહેરી રાખો, વરસાદને પડવા દો। वरसाद को नहीं रोक सकते हैं, वरसाद को नहीं। इस फरमान को करीम आजरी इमाम के फरमान में देखे, ये सुल्तान मूसा के फरमान को शाह करीम के फरमान की रोशनी में देखे। सुनो, 1978 का फरमान है, अमे दुआ करिए छीए, अमे दुआ करिए छीए ए रूहानी बच्चाओ माटे जे लोको रोज बंदगी करे छे, जे लोको रोज दुआ पड़े छे। दुआ બધા માટે નથી, હું નથી કહેતો, સેન્ટેન્સ ગौर કરો। અમે દુઆ કરીએ છીએ એ રૂહાની બચ્ચાઓ માટે જે લોકો રોજ બંદગી કરે છે, જે લોકો રોજ દુઆ પડે છે। મારી દુઆ છે તેઓને રૂહાની શક્તિ અને રૂહાની ખુશી મળે। પહેલી દુઆ, મારી દુઆ છે એ લોકોને રૂહાની શક્તિ અને રૂહાની ખુશી મળે કે જેથી કરીને તેઓ મટીરિયલિઝમથી, भौतिकवाद थी बची सके। फिर फरमाते हैं, जो तमे रेग्युलर इबादत करशो, दुआ पढ़शो, तो तमने दुनियावी प्रॉब्लम्स, दुनियावी कोयड़ाओ जेवा के वर्ल्डली इलनेस, दुनियावी बीमारी, फिजिकल इलनेस, शारीरिक बीमारी, इविल शैतान, खराबीओथी तमने बचाववामां आवशे। अने मारा रूहानी बच्चाओ, आ बधी वस्तुओनी सामे टकवा माटे तमारी अंदर एक अजब बळ, एक अजब शक्ति अने एक अजब कुवत तमारी अंदर आवशे। एक अजब बळ आएगा, अजब एक एनर्जी आएगी। मुश्किल कुशा बोलता है,
और तुम उसके सामने लड़ सकेंगे। आपके कंट्री की बात करता हूं, ये फरमान दिया ना, अभी एग्जाम्पल देता हूं, आपके देश की बात है, रिकॉर्डिंग होती है, नाम नहीं देता हूं, मेरे को बाद में जरूर पूछना कि ला उसका एड्रेस ने सब दे। जमात खाने के अंदर व्हील चेयर के ऊपर बैठते हैं, 43 इयर्स की एज है, 43 बरस की। फर्स्ट मुलाकात अब मेरी, यहाँ बाहर निकला तो वॉलंटियर को बोला, जरा मिशनरी ने बोला तो मैं गया, जी यालीमत, तो बोले आवती काले यहाँ के टाइम है तो आई घरे अच्छो। मैंने चेयरमैन को पूछा, फिर दूसरे दिन उसके घर पे गए, यानी अगले दिन मैंने इसको पूछा कि भाई ये क्या हुआ है तुमको, तो बोले तुम कल घर पे आओ, सब बात करेंगे। आधा आंग पैरालाइज है, आधा आंग। और जमात खाने में भी आते ना सब बैग बांध के आते, पेशाब की ने सब, पैरालाइज वाला को मालूम नहीं पड़ती, यूरिन बुरिन निकल जावे, यानी जमात खाने की इज्जत रख के इस किस्म से आते। दूसरे दिन घर पे गया, मेरे को बोलते आईने सवाल कर हुआ ना कि पूरा थी हुआ है, क्या हुआ है मेरे को, तो सुनो क्या बोलते पता है, ये मिशनरी 14 साल की उम्र का, 14 इयर्स, तब से मौला के घर की खिदमत करता, तब से जमात खाने में सो, हाँ जमात खाने में सुबह चाय पकाओ, सुबह गटपाट वगैरह रखना, साफ सुफ करना, सब 14 साल पूरा घर हाजिर इमाम के ऊपर कुर्बान होने वाला, अभी भी है स्टिल पूरा घर हाजिर इमाम का आशिक। मुझे बोलता है मिशनरी बस चलती गई मेरी लाइफ, सुबह चाबा सबको बांट के मिशनरी 4:15 बजे 4:30 बजे मैं बंदगी के अंदर बैठ जाऊं। फिर बोले मैं बोल लिया, 17-18 बरस की उम्र का हुआ, मैंने इसमें आजम लिया, ये मेरी प्रैक्टिस चलते गई। फिर एक दिन कभी 23 बरस का हुआ, सगाई करा, एंगेजमेंट हुआ, 6 महीना हुआ एंगेजमेंट को, अगले मंथ शादी होने वाली है। और बोले निकला घर से रमजान ईद की नमाज पढ़ने को, હું આવ ને मुझे બહાર નીકળ્યા છે, सामने से ट्रक આવી वड़ी, टक्कर हुई कार के साथ, आखी कार का भुक्का हो गया। बोले मैंने मेरा भाई बाहर गिर गए, मेरे को स्पाइनल कोर्ड के अंदर सख्त मार लगा, मेरा भाई बच गया, मेरे को हॉस्पिटल में लेके गए, डॉक्टर बोले नहीं बचेगा, लेकिन 6-7 दिन के बाद मैं होश में आया तो मेरा आधा आंग पैरालाइज हो गया। भर जवानी के अंदर 23 बरस की उम्र, मुझे कहता है मिशनरी ईमान सलामत रेवे, रेवे ईमान सलामत। जो बचपन से इमाम के घर की खिदमत किया, बचपन से इमाम के घर की सेवा किया, जो बंदगी किया, मुझे कहता है मिशनरी आऊं दावो नहीं करनो, गुनेगार हैं, बहु गुनेगार हैं, पण शुक्र मौला मुझे ईमान सलामत रखी है, कुलाय रखी है। खबर है क्या मुझे बचपन से 4 बजे जी बंदगी करना हो ने, वो बंदगी में से मुझे एनर्जी मिले। हेवर भी आऊं छड़ियो ने, अभी भी छोड़ा नहीं हूं, रोज 4 बजे बिना तो व्हील चेयर के ऊपर बैठ के भी आता है, कार खुद ड्राइव करता है, यहाँ तो ऐसी कारें निकली ना व्हील चेयर फिट हो जावे, हाँ खुद ड्राइव करता है, आता है। मेरे को बोलता है एक्सीडेंट हुआ, पैरालाइज हो गया, बोले मेरे लड़की की फैमिली की मीटिंग हुई कि सगाई तोड़ डालो, लड़की बोलती है सगाई नहीं तोड़ू, इसी के साथ शादी करूंगी। तो अभी भाई इसके साथ शादी करेंगे तो जिंदगी कैसे निकलेंगी, जिंदगी भर का मोहताज, दुनिया का कोई सुख चैन आराम नहीं। अभी तो हाजिर इमाम को कागज लिखे लड़की के माँ बाप कि लड़की मानती नहीं है। हाजिर इमाम का जवाब आया कि लड़की समझदार है, खुद अपना भला बुरा सोच सकती है, मैं इस बच्ची के ऊपर छोड़ता हूँ, उसको शादी करने की होवे तो भी मेरे दुआशीष है, उसको नहीं करने की होवे इसकी मर्जी की बात है। माँ बाप ने हाथ उठा लिया, वो लड़की उसी के साथ शादी करी, अभी भी उसकी शादी करे। वो बोली माँ बाप को उनकी सेवा करनी आखी जिंदगी, अभी भी उसकी खिदमत करती है, दोनों जने जॉब भी करते हैं। तो मेरे को बोलता है कि अलवाइज ईमान सलामत रहा, क्यों रहा कि मेरे को एनर्जी, ईमान सलामती की एनर्जी मेरे को मिली सुबह 4 बजे की बंदगी से। इसके लिए मैंने कहा मौला को प्यार करते हो, बहुत प्यार करते हो, मौला के नाम पे करोड़ों रुपया देते हो, दिनदारों हाँ लाखों रुपया देते हो, बराबर शाम को आते हैं जमात, बहुत खिदमत करते हो। खुदा न खास्ता जिंदगी के अंदर ऐसी कुछ आसमानी सुल्तानी हो गई, अगर जो बंदगी नहीं होंगी ने तो आपको लगेगा साहिब खोटा है, आपको लगेगा हाजिर इमाम खोटा है, ये घराना खोटा है। मैं नहीं कहता हूं, ये किताब पढ़ना आप इबादत के चैप्टर के अंदर, मारा ऊपर खप्पे એટલું ईमान હશે, પણ જો इबादत કરવાની થોડી ઘણી આદત નહીં હશે तो एक दिवस તમારું ईमान आस्ते 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 ચાલી જશે।
ये 24 बरस में तो मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं, ऐसे भी इस्माइली देखे हैं। है इस्माइली धर्म में है, लेकिन सिर्फ नाम के। क्यों? असा जो छोकरो कुलाय मरी वियो, એટલો બધો ફાળો દીના અસા જમાત ખાને ની અંદર અને જવાન છોકરો કુલાય મરી ગયો, સાહેબ ખોટો આય। મોમન ઉપર જો આવે સખતી તો રહેમત રબ ને અરે भेजी। अपने आप को चेक करो, अपने आप को चेक करो। तकलीफ आवे ना तो अपना चोपड़ा निकालो कि कोईनु कई नुकसान कर्યું છે, કોઈનું દિલ દુખાડ્યું છે, કોઈના પૈસા ખાઈ ગયો છું, कोई ऊपर जुल्म કર્યું છે। ये मोमनों के गुनाह है। सिगरेट शराब पिए होंगे ना, ये माफ कर देगा इमीडिएट। चांद को छांटा दिलाएंगे ना, वो माफ हो जाएगा। अमल खराब होगा ना, वो माफ कर देगा। तो ये चोपड़ा चेक करो। जुलम नहीं कर्यो, राइट। कोईना पैसा नहीं खाधो, कई एवं काम नहीं कर्યું જેનાથી કોઈનું કઈ દિલ દુખાય, तो પછી समझी लेजो कि आ कई रहमत है। मेरे को बोलता है वो कि मिशनरी, वो व्हील चेयर वाला बोलता है कि मिशनरी घना जना चोईता, એટલે इंसान है ने जमात में बातें करने वाले बहुत घना जना चोईता कि इनके सजा मिली है। बेचारा मेरे को बोला, बोलते बोलते रो पड़ा कि आने सजा मળી છે के। तो मेरे को बोलता है मिशनरी खरेखर इट इज नॉट पनिशमेंट, ये पनिशमेंट नहीं है मिशनरी, ये तो मौला की रहमत है। और फिर मुझे कहता है कि एक्सीडेंट करा के मेरे को स्पिरिचुअली एडवांस कराना चाहता था। सी पॉजिटिव थिंकिंग, बंदगी है तो पॉजिटिव थिंकिंग हो जाएंगी, और बंदगी को छोड़ देंगे तो कदाच कदाच मौला कहता है कदाच तुम्हारा ईमान ની અંદર ફરક આવી જશે। તો મોમન ઉપર જો આવે સખતી तो रहमत अरे रब ने भेजी। और फासक लुच्चा, खराब आदमी, गुनेगार आदमी, फासक ऊपर जो आवे बला तो बला उसके करतूत से आई। अरे अय्यूब नबी का दुखड़ा रहमत, अरे कीड़े पड़े सारे अंग। अय्यूब नबी का दुखड़ा रहमत। मारा रूहानी बच्चाओ, नियमित दुआ पढ़शो, नियमित बंदगी करशो, तुम्हारी अंदर एक अजब बल आवशे, अजब एनर्जी आवशे। मुझे इस टूर में बहुत बच्चे लोग सवाल, खास करके जवान बच्चे, मुश्किल साहेब समझो हूँ बैतुल ख्याल में नहीं तो भी करी शको। भले तमे 4 वागे खाना में ना आवो, पण तमे घरे उठो, घरे बेसो। तमे 5 वागे आवो छो ने, 5 ने 10 ने 5 ने 20 ने दुआ आवशे ने, 15 मिनट बेसी जाओ, याली नो जिक्र लेने बेसी जाओ। बैतुल ख्याल के अंदर है, बोल नहीं लिया है, अरे ले लो ना कोई भी एक नाम सिलेक्ट करो, लेकिन उसको चेंज मत करो घड़ी घड़ी, जब तक कि इसमें आजम न मिले। याली का नाम लो, पिरशा का नाम लो, जो इजी नाम है, रटने में इजी होवे। या अली या मोहम्मद का नाम लो, या अल्लाह का नाम लो, या वहाब का नाम लो, ये नाम लो। देखो अभी तो
जो कि वायस बहुत हो चुकी है इसके ऊपर, रिपीटेशन नहीं करता हूं कि छेली पधरामनी 6 पधरामनी के अंदर अमेरिका, लिस्बन वगैरह में हाजरी मामा है, सब जगह बोले ने, कहा स्टूडेंट मंडली में बोले, स्टूडेंट मंडली में कि ऑलवेज तस्बीह पास में रखो, ऑलवेज तस्बीह पास में रखो। लेडीज को बोले पर्स में रखो, बॉयज को बोले कि खींचे में रखो। व्हेन यू आर फ्री बोला कि कोई भी एक ने एक नाम का रटण आखा दिन में भी चालू रखो, कोई भी एक नाम। શા માટે ભાઈ? આખા દિવસમાં પણ કોઈને કોઈ નામ સિલ્વર जुबिली के टाइम पे शिकागो में फरमाई दे कि जिंदगीનો કાંઈ ભરોસો નથી, जिंदगीનો કાંઈ ભરોસો નથી, जिंदगी टूंकी છે અને સોલ છે, आत्मा છે, ये आत्मा ज अमर છે, ये आत्मा ज अमर છે। और ये छोटे बच्चे बैठे ने किड्स, अपने टीनेजर्स और ये छोटे छोटे बच्चे, दीनदारो इसको अभी से तालीम दो, क्योंकि इनका जो टाइम होगा उस टाइम पे ये अमेरिका बहुत एडवांस हो चुका होगा। और इसके लिए ह्यूस्टन के अंदर शाह करीम हाजिर इमाम ने अमेरिका की जमात को एक इशारा किया। मैंने एक पैराग्राफ नोट किया है, माँ बाप को इशारा किया, पेरेंट्स को, તમારા ઉપર મોટી જવાબદારી એ છે કે તમારી ઉગતી પેઢીને, ફ્યુચર જનરેશનને તમને સ્ટ્રોંગ કરવી છે, તમને મજબૂત કરવી છે। કેવી રીતે મજબૂત કરશો? तो मौला फरमाते हैं कि मजहबनी अंदर पूरेपूरा पाबंद रहीने, पूरेपूरा, हाँ एक खांचा नहीं चाहिए सुबह का, मजहबनी अंदर पूरेपूरा पाबंद रहीने तेओने मजबूत स्ट्रोंग करवाना छे। कारण के तमे एक नवा सोसायटी, नवा समाज में रहो छो, पण तेमा रहीने पण तमारी रूहानी तरक्की, स्पिरिच्युअल प्रोग्रेस, आत्मानी उन्नति माटे धर्मनी प्रणालिकाने वळगी रहीने तमो मजबूत बनो अने तमारा बाळकोने पण मजबूत बनावो। तमारा बच्चाओने दुनियानी तालीम ऊंचामां ऊंची आपजो अने धार्मिक ज्ञाननी पण पूरती दोरवणीओ आपी ते लोकोने मजबूत करजो, एवी अमारी इच्छा छे, एवी अमारी ख्वाहिश छे। खाना वदान सलवात पढ़ो मौला के नाम के ऊपर। अगर इनको बचपन से स्ट्रॉन्ग करेंगे ना, तो मटेरियल सुख से घबरा जाएंगे ना, लेकिन बंदगी की प्रैक्टिस थोड़ी थोड़ी चालू होगी। बम्बई वाले यहाँ पर बैठे, पूछो यहाँ भी होगा मुझे पता नहीं है, हमारे बैंड्रा के अंदर जमात खाने में, करीमाबाद के अंदर, दरखाना के अंदर धार्मिक स्कूल के दुआ पढ़ा जावे ने, क्लास शुरू होने के पहले प्रिंसिपल जो है वो बोलेंगे बच्चे लोग 2 मिनट जरा बैठ जाओ आंख बंद करके, या बोलेंगे 1 मिनट जरा बेसी जाओ आंख बंद करीने, तिरछा पिरछा नु मन में रटण करो। ट्रेनिंग देते अभी से दीनदारों, क्योंकि इनके रूह को हमको स्ट्रॉन्ग करना है। मटेरियलिज्म इतना बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा कि मन की अशांति बढ़ जाएंगी दीनदारों। और मन की अशांति का एक ही इलाज है, और वो है जमात खाना, वो है शाम की दुआ, वो है सुबह की दुआ, वो है जिक्र, वो है जिक्र। देखो एक है रीडर डाइजेस्ट, पढ़ा होगा बहुत जन, मैं जहां भी दाखला दिया तो 2-4 जने मिले कि हाँ मैं वांची तो के ये है 14 अप्रैल 1984। हाँ हेडिंग दिया है, जहाँ ये हेडिंग दिया है देखो, 1 hour that can change your life। 1 कलाक जे तुम्हारी आखी जिंदगी बदली सके छे, 1 कलाक। अभी ये हाथ में आया, प्लेन के अंदर बैठे थे तो टाइम पास करने के लिए फिर आते थे पेजेस, तो ये देखा कि 1 hour that can change your life। आंसू से जरा दो तो से, तो निकाल के जैसा पढ़ते गया तो ऐसा लगता कि ये तो अपनी चीज है, बैतुल ख्याल की चीज है। एक बाई, शॉर्ट में बोलता हूँ, एक बाई वो कहती है कि मेरे पास दुनिया का सब सुख, मटेरियल सब सुख, और जैसे जैसा वो सुख बढ़ता गया ना, मेरा बिजनेस बढ़ता गया, पैसे आते गए। अमेरिका की, हाँ मेरा धनी का बिजनेस, हेल्थ अच्छी, कोई चीज का वर्ल्डली प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फिर भी एक प्रॉब्लम, क्या? तो बोले वैक्यूम, एक खालीपना, एक जिंदगी के अंदर खालीपना आ गया। वो थोड़ा थोड़ा होते बढ़ते लगा, पहले थोड़ा थोड़ा था ना, तो क्या करे, बोले टीवी ज्यादा देखूं, मूवी ज्यादा देखूं, फिर बहुत बढ़ गया तो साइकाट्रिस्ट के पास गए कि भाई कुछ मजा नहीं आती है, जीव जलता है, कुछ पता नहीं क्या टेंशन टेंशन लगता है। भाई काय का टेंशन है? बिजनेस बराबर नहीं है? अरे बोले सब बराबर है। हेल्थ बराबर नहीं है? बोले सब बराबर है, कोई दुनिया का कोई भी वो नहीं है। डॉक्टर को बोलती, तो बोले भाई तेरे को कुछ नहीं है, खाली साइकोलॉजी इफेक्ट है। हाँ वैक्यूम, हाजिर इमाम ने कहा ना, एन इविल वैक्यूम और डिस्ट्रक्टिव फोर्स, 10 जुलाई के तालीके में एक खराब खराब खालीपणो तमारी जिंदगी में આવી જશે, एक भयंकर खालीपणो। कोने अंदर? भौतिक वस्तु पाछळनी आंधळी दौड़ करनाराओने।
जो सिर्फ मटेरियलिज्म के पीछे ही दौड़ते हैं। अब ये जसू खाने समझाए वाइस तो बड़ी सांभड़ी चाले, हाँ जसू शुक्र जसू नहीं, हाँ नहीं भी आते। बहुत जॉब वाले हैं, बहुत दुकान वाले हैं कि भाई शाम के टाइम के ऊपर उनकी ग्राहकी होती है, जॉब वाले शाम को नहीं पहुंच सकते हैं, मगर ऐसी जागृति रखते हैं कि भाई 7:30 का टाइम है दुआ का, चलो थोड़ा साइड पे चले गए, हाँ 1 सेकंड या अली मोहम्मद 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 अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु, याद कर लिया। स्टूडेंट्स को हाजिर इमाम ने बोला स्टडी चालू है, 2 नाम ले लो, 3 नाम ले लो। दिल के अंदर तुम्हारा लेक्चर चालू है, 3 नाम ले लो, या अल्लाह या अली कुछ भी नाम ले लो। हाजिर इमाम फरमाते तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। फिर फ्री हो जावे तुम्हारी दुआ पढ़ लेना। तो इसको बोलते हैं अवेयरनेस, कि नहीं इसको जागृति है। मगर जो लापरवाह है, जो बेदरकार है, तो मौला ने कहा याद रखना ऐसा खालीपन आएगा जिसका इलाज किसके पास नहीं है। ये बाई कहती है कि मेरी जिंदगी में खालीपना आया। फिर एक दिन मेरे एक दोस्त को मैंने बात की, तो मेरा दोस्त कहता है तेरे को इलाज चाहिए? बोले हाँ। तो क्या कहता है, यू बिगिन योर डे विथ 1 hour प्रेयर। तारा दिवसની શરૂઆત तो 1 કલાકની બંદગીથી कर। तो वो कहती है व्हेन, एट व्हाट टाइम? तो उसने कहा सुबह 4 से 5 या 5 बजे। तो 5 बजे उठ और खुदा के जिक्र के अंदर बैठ जा। तो ये बोलती है कि एवरी डे? तो उसका फ्रेंड कहते हैं यस एवरी डे। अगर तेरे को तेरा ये बीमारी मटानी है, तो ये लिखती है कि एवरी डे का मैंने सुनी ना, तो मेरे को तो एकदम वो होया कि बाप रे आखा मेरी सर्विस पे, जॉब पे, मेरे दुकान के काम पे असर पड़े। नहीं अपन बहुत टाइम सताड़े में आते हैं, रोज नहीं आते हुए ने। फिर क्या बोले आज जरा બહુ આળસ આવે છે, આજે સતાડામાં ગઈ હતી ને સુસ્તી બહુ આવે છે, नहीं गई थी या गयो तो क्या? क्योंकि आदत नहीं है ना, प्रैक्टिस नहीं है। ये बोलती है कि अगर जो रोज करूं तो मेरा बिजनेस पे असर पड़े। मगर इसने कहा कि जब बहुत व्याधि बढ़ गई ना, तो एक रात ना હું ઉઠી, ગુજરાતી ટ્રાન્સલેશન, બ્લેન્કેટ લીધો, તસ્બી હાથમાં લીધી, મારા હોલમાં આવી, વિન્ટરની સિઝન હતી, અને પછી ખુદાને કહું છું ખુદા જો હું આવી ગઈ છું, તારા ટાઈમ પ્રમાણે આવી છું। મારા દોસ્તે કહ્યું હતું કે તને આ ટાઈમ બહુ પસંદ છે, जो હવે હું તને આજથી યાદ કરવાની શરૂઆત કરું છું। और उसने कहा कि मैं 1 કલાકનો એલાર્મ એડજસ્ટ કર્યો અને હું जिकરની અંદર બેઠી, અને જેમ જેમ મારો जिकर ચાલુ કર્યો ને, તો શું થયું ખબર છે કે અજબ વાત બની। શું વાત બની કે વિચારોનો ફોર્સ આવ્યો। એવા વિચારો ચેકના ને, બેંકના ને, માણસોના ને, કે આખા દિવસ નહીં વિચારેલા એવા બધા થોટ્સ। પણ મેં जिकरને છોડ્યું ને, ચાલુ જ રાખ્યું। અને જેમ जिकरને વધારતી ગઈ ને, એટલે વિચારો બધા ભાગતા ગયા। અને પછી મારી અંદર એક ઠંડક ફેલાવા માંડી। સખી સગડા રોમે રોમ લાગા જપવાને, ત્યારે સગડા ચોર લાગા છીપવાને। પછી મારી અંદર એક ઠંડક ફેલાવા લાગી, પ્રેમની ઠંડક, જાણે મારો પ્રેમી ખુદા મને મારા ઘરે મળવા આવ્યો છે। અચાનક ઘંટી વાગી, જોયું તો 1 કલાક પૂરી થઈ ગઈ। અને પછી તો કે એ જે સવારે મને શાંતિ મળી ને, એ આખો દિવસ એ શાંતિ મેં મારી આજુબાજુ જોઈ। हाँ फिर कहती है ઘણા વર્ષની પ્રેક્ટિસ પછી મારી જિંદગીમાં જે વેક્યુમ હતું ને, એ ખાલીપણું ભરાઈ ગયું। અને એ બંદગીની પ્રેક્ટિસ દરમિયાન મારા ઉપર ઘણા પ્રોબ્લેમ આવ્યા, ઘણા કોયડાઓ આવ્યા, તંદુરસ્તીના ને બિઝનેસના। પણ રોજની 1 કલાકની સવારની બંદગીથી મારા બધા પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ ગયા। અય મોમિનો, અય હાજર इमाम के रूहानी बच्चों, सरकार सुल्तान मोहम्मद शाह ने फरमाया, ये 2 नॉन इस्माइली की बात करी ने, ये तो कुछ भी नहीं है। सरकार ने फरमाया कि आखी दुनिया नी अंदर, मौला कहता है अरे मारा रूहानी बच्चाओं, खरेखर तमने कहूं छू, आखी दुनियानी अंदर अरे तमारी पासे जे बंदगी छे ने, तमारी पासे जे जिक्र छे, अरे कोई नी पासे नहीं। किसके पास नहीं है? किसके पास नहीं है? इसने तो बाइबल में से एक नाम उठा लिया सुबह को, जब हमको तो खुदावंद करीम मुख मुबारक से नाम देता है, नूर देता है, नूर। हूं जाऊं छू, तमने नूर आपीने जाऊं छू। गार्डन के अंदर, कराची गार्डन में बोला, हूं जाऊं छू, तमने नूर आपीने जाऊं छू। मैं तमने मारू नूर आप्यू छे, मेरा नूर दिया। वो नाम नहीं है, वो नूर है। अरे विचार करो कितनी शक्ति होगी, कितनी ताकत होगी। तो थोड़ा ये टॉनिक का उपयोग तो करो, थोड़ा अपने जिंदगी के अंदर घर में बैठ के 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, फिर उसके अंदर आस्ते 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 बढ़। कभी 1-2 महीने का एक गांठ तो मारो, तो 1-2 महीना जो जरा प्रेक्टिस करीने કે આટલું બધું કહેવામાં આવ્યું છે તો કંઈક થાય છે કે નહીં। સચ કહેતા હું, એક પ્રેક્ટિસ કરો।
और फिर देखो क्या लुत्फ आता है, क्या मजा आती है। और फिर देखो कि हाज़िर इमाम ने फरमाया, मारी नज़दीक मेरी खुरबत तुमको हासिल होगी। और खुदा ना करे जिंदगी मौला सबको लंबी देवे, लेकिन जब 100 साल पूरा होने का टाइम आएगा तो मुर्तज़ा अली आके ने हाथ पकड़ के ने लेके जाएगा। और इस ग्रीन बुक के अंदर मौला ने फरमाया, कराची का फरमान है कि अमे तमने ना नहीं कहता, दुनिया की प्रगति करो। हाँ, दुनिया की प्रगति करो। किसके बच्चे हैं हम लोग? किसके बच्चे हैं? यू नो, किंग के बच्चे हैं, बादशाह के बच्चे हैं। वी आर प्रिंस, हम लोग राजकुंवर है। शाह करीम हाज़िर इमाम बादशाह के हम रूहानी बच्चे राजकुंवर है। तो दुनिया में ठाठ से रहो, राजकुंवर की तरह रहो, अच्छे मकान बनाओ, अच्छा पैसा कमाओ, अच्छा खाना खाओ, बच्चे को अच्छा एजुकेशन जो भी साइंस की चीजें नहीं निकले वो लो, बसाओ, बच्चे को उसमें डालो, अच्छी कार्य रखो, करकसर को ध्यान में रखो और बढ़ो आगे। लेकिन साथ में शाह करीम ने कहा, ना नहीं पाड़तो, पण एक वस्तु दिमागनी अंदर राखजो। कई वस्तु? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह પાસેથી આવ્યા છીએ અને એ અલ્લાહની તરફ અમને પાછા જવું છે। એ સતત મગજમાં યાદ રાખી અને દુનિયાનો પ્રોગ્રેસ કરજો। છેલ્લી એક बात बताऊं, छेली पधरामणी की, मजा आएगी। बैतुल ख्याल से कनेक्टेड है। और फिर वॉइस को बंद करें। 4 तारीख को 4 फरवरी एक इश्नाश्री लड़की इस्माइली बनी। हाज़िर इमाम 3 तारीख को आ गए इंडिया। 3 तारीख को पहला दीदार था। 4 तारीख को सुबह को इसकी बैयत हुई। लेकिन इस्माइली मजहब की तालीम 2-2.5 बरस से उसने ली। किसके पास? उसके हस्बैंड के पास। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। फ्रेंडशिप हुई। लड़का चुस्त इस्माइली, स्टॉन्च इस्माइली। फ्रेंडशिप हुई। लड़का बोलता है, रेड सिग्नल बताया, वेट। फ्रेंडशिप आगे बढ़ानी है, एक काम करना पड़ेगा, इस्माइली फिरके में आना पड़ेगा। कबूल है? तो लड़की बोलती है, यस कबूल है। बोले खाली मुंह से नहीं, स्टॉन्च बनना पड़ेगा, सब क्रिया प्रथा के अंदर भी। बोले यस, मेरे को सिखा क्या है इस्माइली मजहब। और उसको ट्रेन करता गया। मुझे कहा, बाबुल इनके 10 कड़े सिखायो। विद इन 2.5 years वो भी कमाती थी, लेकिन 10 जमात खाने में नहीं डालते थे, उसकी बाजू पे जमा करते थे कि जब भी शादी होंगी इस्माइली बनेंगे, डाल देंगे। बाबुल इसको मैंने दुआ सिखाया। इस्माइली नहीं बनी है, फिर भी रोज दुआ पढ़ती थी। 2.5 साल से दुआ पढ़ती थी, दुआ याद कर ली थी। इश्नाश्री फिरका क्या है, इस्माइली फिरका क्या है, सरखा के दिखाया। सुबह उठने को सिखाया। 4 बजे उठ, 4:15 बजे उठ। या अली का नाम लिख के दिया, या तो पीर शाह का नाम। बोले उठो, घर में उठो और ये नाम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो। चलता गया 2.5 बरस। एप्लीकेशन के तरीका बोर्ड के अंदर। फिर आस्ते आस्ते एप्लीकेशन मंजूर हुई। हाज़िर इमाम का आने का प्रोग्राम हुआ ना। 4 तारीख को सुबह को ये लड़की की बैयत हुई। 4 तारीख को शाम को इसकी शादी थी, निकाह पड़ गई। 5 तारीख को मौलाना हाज़िर इमाम के 2 जगह पे दीदार थे, हसनाबाद के अंदर और अंधेरी के अंदर। शाम को 4 तारीख को मैं रिसेप्शन में गया मुबारकबाद देने। इसके पहले एक बात बोलो आपको। इसने मेरे को जब बात करा ना, मेरा फ्रेंड होता है, ऐसा स्टूडेंट जैसा ना, फ्रेंड जैसा, मेरे को बोलता है कि मिशनरी अकड़ो प्रॉब्लम है। मैंने क्या अकड़ो प्रॉब्लम है? बोले आऊँ व्याह करेला मंगाता। तो कर, खुशी की गाल है। तो बोलता है कि इश्नाश्री छोकरी है। तो मैं थोड़ा ऐसा भड़क गया। मेरा को इस्माइली धर्म में छोकरी नहीं? तो बोले ना मिशनरी साहब आई जरा गरम ना थो, जो इंटरव्यू गिनो पची आई जजमेंट दे जा। तो एक दिन मेरे को लड़की के साथ मिलाया। मेरे को बोला तुम इसके, खुद दूसरे उधर चले गया बाजू के उसके ऑफिस के अंदर। मेरे को बोला तुम इसके साथ बात करना। मेरे को कहा था कि खाली तुम हाज़िर इमाम का नाम याली बापा बोलेंगे ना, उसकी आंख भर के आएंगी। बोले इतना वो हाज़िर इमाम को प्यार करती है। वो लड़की को मैंने पूछा, बेटा हाज़िर इमाम को चाहती है? तो हाज़िर इमाम को जानती है? तो क्या बोलती है पता है? जानती नहीं हूँ, हाज़िर इमाम को पहचानती भी हूँ। और फिर बोलती है कि मुझे तुम्हारा नाम बताया है कि बाबुल तरीके तुमको बोलते हैं। बाबुल भाई, मैं हाज़िर इमाम को बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार। डर 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 आंख में से आंसू चालू हो गए। मैंने उसको कहा, बापा तेरे ग्रीन कार्ड मिल गया, जा आगे बढ़, आगे बढ़, याली का नाम लेके मौला तेरे साथ में है। और 4 तारीख को बन गए इस्माइली। जब शाम को रिसेप्शन में गया मुबारकबाद देने के लिए, तो मुझे बोलता है कि अकड़ो प्रॉब्लम है। बोले यहाँ चेते मुके बैतुल ख्याल में थी नो है। तो बोले भाई हजी काले इस्माइली बनी है। तो 3 वर्ष से पहले ना अपने बंधारण में है ना कि जो भी दूसरे फिरके में से आवे तो 3 साल के पहले नहीं हो सकता है। तो मैंने कहा अकड़ो रस्तो है, तुझे हस्त मिला पाए ना काले।
तो हिम्मत हो तो यारी बापा के बात कर। तो 5 तारीख को दीदार हंसते मिलाप थे, जो भी लाडी लाडी थे, 15 दिन के अंदर शादी करे थे। अब हम लोग नीचे स्टेज तो बहुत ऊंचा था, अंदर के अंदर देखा कि लाडी लाडी की लाइन चालू है। इसका वारा आया, तकरीबन 7 मिनट बात किया बड़ा पापा के साथ। और द्वाशीष लेके ने उतरा ने तो मैं उठ के ने चला वो दादर के पास, मैं पकड़ा, कुरो थियो, कुरो बात करो। तो बोले पांजी तो अकड़ी ज बात भी, कुरो छे हाजरी माम। तो बोले मैं और लड़की भी बोली हाजरी माम को। बोले पहले मैं बोला, खुदा बिन ये कल बैयत करी है, कल आपकी रूहानी बेटी बनी है और शी वांट्स टू एडमिट इन बैतुल ख्याल। हाजरी माम के हाँ बैतुल ख्याल में आना है। थोड़ी देर सोचे, बोला फिर नेशनल काउंसिल के प्रेसिडेंट को बुलाए और हाजरी माम बुला के बोलते हैं ये रूहानी बेटी को इसी मोमेंट से अभी से मैं बैतुल ख्याल में एक्सेप्ट करता हूँ। और 6 तारीख को बैतुल ख्याल का बोल था। हाजरी माम फरमाए, नेशनल काउंसिल के प्रेसिडेंट को बोले कल इसको इस्मे आजम लेने की भी परमिट देता हूँ मैं। 6 तारीख को दरखाना की बंगली में आई, वो इस्मे आजम लेने के लिए आती है। अभी 3:30 बजे, 3:45 बजे, 4:30 बजे आती है, कभी 4:45 बजे आती है। मुझे तो लगता है कि दूसरी हमारी विजिट है फरवरी मार्च में, तो प्रमोशन के लिए भी आ जाएंगी। धर्मी कारण अमे आविया अने जोवा सतपंथी जीवा। उसी लाइन के अंदर एक और जने ने भी रजूआत किया, एक और जने ने भी रजूआत किया। हाजरी माम ने बोला ओके विल सी आफ्टरवर्ड। धर्मी कारण अमे आविया अने जोआ ए सतपंथी जीवा। अरे जे सतपंथी साचा ईमान सो ते अमारा साचा एमित रे। ए भाई ते अमारा ए साचा मीत। धर्मी कारण आ गया। जब तखत पे बैठते हैं ना, 86 में देखा था ना, हाँ जो इंडिया में अभी देखेंगे, कुर्सी पे बैठते हैं ना, गिनान होता है, तिलावत होती है, तो माँ क्या है क्या करते हैं, ओ देखते हैं चारों तरफ देखते हैं। किधर देखते हैं? हमारे आत्मा के ऊपर देखते, हमारे रूह के ऊपर देखता है कि कितने लूले लंगड़े बीमार आत्मा है, देखता है कि कितने तंदुरुस्त है। तो जरा मुंह के ऊपर तबस्सुम आता है, मुस्कुराहट आती है। और मेरे जैसे लूले लंगड़े को देखता है तो थोड़ा अपसेट हो जाता है दिनदारों। फिर फरमान करता है, सिल्वर जुबिली जैसे फरमान होते हैं। सुबह को भी वाइज है, थोड़ी बहुत बातें सुबह को भी बताऊंगा। लेकिन अमेरिका आया हूं ना, जब से एक बात बहुत सुनी जाती है, अपने जो भी आए हैं कराची इंडिया से, पत्तू मळ्યું पत्तू तमने, તમે पत्ता वाला छो पत्ता वगरना छो, राइट? यानी यहाँ रहने का वो मिला कि नहीं, व्हाइट कार्ड के ग्रीन कार्ड। अरे ऊपर ना पत्ता नहीं, पर थोड़ी फिक्र करो, हैं? उसकी भी थोड़ी फिक्र करना, हाँ। और उसका है पत्ता यहाँ मिलेगा, ये 4 दीवारी के अंदर। मजबूरन ना आ सको तो घर के अंदर। मौलाना हाजिर इमाम सदा सुखी सलामत और आबाद रखे। या मौला हकीकती समझ देना, या मौला तेरे तरफ की मोहब्बत देना, या मौला नाफरमानी के काम से बचाना, या मौला जाहिर बातुन गुनाहों को माफ करना, या मौला सुबह शाम जमात खाने आने की आला शक्ति, हिम्मत और प्रेरणा देना। या हज़रत इमाम जल्दी अमेरिका आके तेरे जाहिरी और बंदगी के अंदर बातों दीदार नसीब करना। जमात के है जिंदा, सलवात पढ़ो। एक गिरियाजारी का पाठ। हम